बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइसोटोप्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। बेसिक कंसेप्ट का आर्टिकल नंबर 4 आइसोटोप्स, और उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है और किस तरह है, इसकी तफसील देखेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एटम हमारे पास क्या है। एटम हम देखें तो उसके जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस और उसके गिर्द जो है वो शेल पाए जाते हैं। जो सेंटर में हमारे पास में यानी कि शेल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्लस का चार्ज होता है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उनको हम एक और भी नाम देते हैं जिसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, यानी किसी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो उस एटम के न्यूक्लियॉन्स में कहलाते हैं। इससे आगे शुरू करते हैं, हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, यानी किसी एटम में पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि कार्बन का हमें दिया गया है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, यानी उसमें 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें 8 यानी 1 उसमें जो है प्रोटॉन पाया जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो उसमें 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसी तरह जितने भी आपको एलिमेंट नजर आते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर को कहलाते हैं, जितने उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। उससे अब एटॉमिक नंबर को शो किया जाता है वो Z से शो किया जाता है, Z नंबर से शो किया जाता है। एटॉमिक नंबर को Z से शो किया जाता है। इससे आगे रखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर। ये हमारे पास किसी एटम में पाए जाने वाले पर एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद होती है। यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो टोटल तादाद होती है उसे हम उसका मास नंबर कहते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास नंबर क्या है, 12 है। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 है। इस तरह हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एन एटम, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन, न्यूक्लियस हमें पता है, न्यूक्लियॉन्स हम किसको कहते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते थे। और जैसे कि इसकी एग्जांपल दी गई है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको A से शो किया जाता है। और जो A है, एटॉमिक मास जो है वो हम इस रिलेशन से देख सकते हैं, और न्यूट्रॉन हम इस चीज से फाइंड कर सकते हैं। और एटम का जो ऊपर शो किया जाता है इसे हम एटॉमिक मास होता है, ये हमारे पास एटॉमिक मास, जबकि ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। इससे आगे चलते हैं, जो हमारा आर्टिकल है, आइसोटॉप को समझने के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझना बहुत ही जरूरी था। इससे आगे हम चलते हैं कि एटॉमिक नंबर मास नंबर को हमने बात की कि एटॉमिक नंबर मास नंबर जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आइसोटॉप की हम बात करें तो एलिमेंट विच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर, यानी हमें पता चल गया था, यानी उनमें प्रोटॉन सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन उनमें प्रोटॉन यानी उनमें न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो मुख्तलिफ हो, तो उसका आइसोटॉप कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम हाइड्रोजन की बात करेंगे यहाँ, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, 1, 2 एंड 3। जैसे कि पहले को प्रोटियम कहते हैं, दूसरे को ड्यूटेरियम और तीसरे को ट्रिटियम कहते हैं। तीनों में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि पहले में एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पहले में कोई न्यूट्रॉन नहीं, दूसरे में एक न्यूट्रॉन है, जबकि तीसरे में 2 न्यूट्रॉन है। जैसे कि रिलेशन दिया गया है कि एक में एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन निकालें गिवन फिर जी, तो हमारे पास न्यूट्रॉन 0 जो कि हमने फाइंड किया। इसी तरह इसका एटॉमिक नंबर मास 2, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन हम निकाले तो हमारे पास 1 आ जाता है। इसके बाद हम ट्रिटियम के बारे में देखते हैं, तो हमारे पास उसका भी रिलेशन फाइंड करें तो हमारे पास ये नीचे रिलेशन दिया गया है कि अगर 3 में से 1 निकालें तो हमारे पास 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं। यानी हमें पता चल गया, ये बात नोट करने वाली है कि एटॉमिक मास जो है वो बेसिकली न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से बनता है। यानी कि हमारे पास आइसोटोप्स वो हैं जिनमें हमारे पास क्या चेंज हो जाता है जी, न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से आइसोटोप्स बनते हैं। जबकि हमारे पास उसका जो एटॉमिक नंबर सेम रहता है, प्रोटॉन की तादाद सेम रहती है, न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होने की वजह से आइसोटोप्स बनते हैं। जैसे कि उसके बाद देखिए कि
जिसमें सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स जिनमें का सिर्फ एक ही आइसोटोप हो उसे हम मोनो आइसोटोप कहते हैं। जैसे कि फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड का एक ही आइसोटोप होता है, उनको हम मोनो आइसोटोप कहते हैं। इसको जो नेचुरली हमारे पास जो है वो 280 आइसोटोप्स जो है वो मौजूद है। नेचुरली जो पाए जाने वाले आइसोटोप दाल है वो 280 है, जबकि हमारे पास 40 जो है वो रेडियो एक्टिव है, जबकि 220 जो है वो हमारे पास नॉन रेडियो एक्टिव है। हमें पता है कि रेडियो एक्टिव क्या है, यानी कि जो नेचुरली तौर पर जो एटम होता है वो उससे खुद ही जो है वो अल्फा यानी उसमें से रेज निकलना शुरू हो जाती हैं, यानी उससे भी रेज निकलती हैं। ऐसे जो जिनसे रेज निकलती है उनको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में जो पाने वाली की तादाद है आइसोटोप की है वो 3 है, ऑक्सीजन की 3 है, निकल में 5 है, निकल के 5 आइसोटोप्स हैं, रेडियम प्लाटिनियम के 6 हैं, कैडमियम के 9 हैं और टिन के 11 हैं।